एक राज्य के बंटवारे को और जिसको स्वतंत्र कर दिया था एक नेहरू जी की गलती पर गलती कहूंगा। पूरा का पूरा देश जिस समय अंग्रेज गए हैं 365 रजवाड़ों में दे करके गए थे, चार्ज उनको कि लीजिए अपना राज चलाइए। विदेशों में ये था कि भारत कभी एक न हो पाएगा और 365 रजवाड़ों को हमारे पटेल जी ने एक करके दिखाया। यह जो मानचित्र था अपने देश का यहां से कटा रहता था मेरे भाइयों, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। तो मैंने लिखा जब 370 धारा हटाई गई, मैं पाठक जी का ध्यान चाहूंगा। धारा 370 को भाग सुनिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो मैं भारत माता के माथे पर जो आजादी का कलंक था, जय चंदों के दुष्कर्मों से, जय चंदों के दुष्कर्मों से। देखिए ऐसा है, ये ध्यान से कविता सुनी जाती है, मैं ज्यादा आपको नहीं कहना चाहता। मेरे लिए तो आप सभी, मैं सभी को एक दूसरे ढंग से देख रहा हूं कि आप उस बात को समझे। तो मैं भारत माता के माथे पर जो आजादी का कलंक था, जय चंदों के दुष्कर्मों से बना हुआ जो निष्कलंक था, धारा 370 को विषढेल बना डाली थी। गद्दारों ने केसर क्यारी भी पूरी कर डाली थी। विकास, जो विकास सुरक्षा पर दिया गया धन, पत्थर बरसाकर उड़ा दिए। आतंकी जिहाद छेड़कर कश्मीरी पंडित भगा दिए। जिनके सपूत शहीद हुए रक्षा करते सीमाओं की, मोदी जी ने पीर हरी है उन अनाथ महिलाओं। अरे भूगोल बदल कर अमित शाह ने जो इतिहास बना डाला है, स्वर्ण अक्षर लिख देश प्रेम को गौरवपूर्ण बना डाला है। भारत माता की, भारत माता की देश जो कि हमारा नक्शा कटा हुआ था जुड़ गए। हम तो ये कह सकते हैं कि 5 अगस्त 2019 को हमें पूरे देश की समूची आजादी मिली। इसके पहले हम नहीं मानते कि पूरे देश को आजादी मिली थी। और ये वक्त आया कब, जिनके अंदर देश और समाज के लिए, उसके लिए पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। अरे देश की अखंडता और एकता बनी रहे, देश की अखंडता और एकता बनी रहे। हमको इस देश में सरकार ऐसी चाहिए, सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद कोई ना बढ़े। आपसी सौहार्द का व्यवहार हमें चाहिए। अरे चोरी दंगे लूटपाट, चोरी दंगे लूटपाट और भय मुक्त हो समाज। शिक्षा और सुरक्षा का आधार हमें चाहिए। भ्रष्ट के आचार न हो, आतंक के पर्याय न हो, अभिनव विकास का संसार हमें। हमको इस समय ये चाहिए। आज हमारे देश में एक विकास पुरुष बैठा हुआ है और विकास कैसे होता है उसके लिए जरूरी है एकता। क्योंकि एकता विकास रूपी शरीर की आत्मा होती है और जब तक एकता नहीं होगी हम विकास नहीं कर सकते। चाहे घर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, कहीं भी हो। तो एकता बनाओ, कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं। एकता बनाओ ना अनेकता की राह चलो, एकता बनाओ ना अनेकता की राह चलो। जाति धर्म भेदभाव जड़ से मिटाइए। अब विश्व गुरु भारत की ख्याति लौटाए, फिर मिटे अंधियारा ऐसी ज्योति तो जलाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा मुख्य मुद्दा छूटा जा रहा है। मेरे पास तो बहुत कुछ है और समय बहुत कम बचता है। बाद में चूंकि सभी कभी लोग बहुत लंबे समय से खूब समय ले लेते हैं, बाद वाले कभी को समय नहीं मिलता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि पहले मैं अपना बुंदेलखंड के विषय की बात करूंगा, तब पथक की बात आएगी। पहले तो हमने देश को जोड़ने की बात की है, लेकिन हम ये अलग अपने विकास के लिए कर रहे हैं। कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं। हमारे सांसद पुष्पेंद्र जी ने भी 2 बार संसद में भी ये बात रखी और उसे मनीषा अनुरागी जी हमारे विधानसभा में इन्होंने चर्चा की थी, लेकिन दमदार तरीके से नहीं उठाई थी। उन्होंने तो केवल महोबा से उरई वाली रेल लाइन की बात उठाई थी। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। मैं पहले
आपको बता दे रहा हूँ, इत यमुना उत नर्मदा, इत चंबल उत कंस, छत्र साल की रही न काहू हौस। और छत्र साल जो हुआ है, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हो, और जित जित घोड़ा मुख करे तित तित फत्ते हो। ऐसा था छत्र साल के समय पर। और कैसे कैसे साहित्यकार हुए, और कौन कौन सी हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, और क्या क्या हमारे बुंदेलखंड में है, एक सरसरी निगाह से जल्दी में बोलना चाहता हूँ। देखिए, राजा बुंदेल और तारा पाटकर जी द्वारा अनशन प्रदर्शन आज भी जारी है। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। शासन सत्ता